मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से कब मिलने की ज़रूरत है? समाज में हमारे बीच कई मानसिक स्वास्थ्य कर्मी हैं जो व्यक्ति के विचार, भाव और व्यवहार से संबंधित परेशानियों को मैनेज करने में मदद करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम यह समझाना चाहते हैं कि मानसिक बीमारी के क्या-क्या लक्षण होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य कर्मी कैसे मदद कर सकते हैं। समाज में मानसिक परेशानियों को दो नज़रिए से देखा जाता है। सैड यानी कि उदासी या मैड यानी कि पागलपन, किंतु यह जानकारी पर्याप्त नहीं है। सबसे ज़रूरी यह समझना है कि मानसिक समस्याओं और तकलीफ़ों का इलाज हो सकता है। विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है और इन बीमारियों का इलाज ढूंढ पाए हैं। मानसिक बीमारी जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, चिंता, मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर आदि के अलग-अलग लक्षण होते हैं। लक्षण हर किसी में अलग तरह से प्रकट होते हैं। कुछ बीमारियों में एक लक्षण ही काफ़ी होता है और कुछ में कई लक्षणों का मिला-जुला रूप होता है। अब सवाल आता है कि कब सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लक्षण जो ज़्यादातर देखे गए हैं वह हैं, यदि लंबे समय तक नींद में परेशानी हो रही हो तो हो सकता है कि कोई मानसिक तनाव या परेशानी कारण हो। लंबे समय तक मन में उदासी बने रहना, जिन कार्यों में पहले मन लगता था उसमें मन का ना लगना, शरीर में कम ताकत महसूस करना, अपनी क्षमता पर विश्वास ना करना, अपने को नुकसान पहुंचाने के ख्याल, लगे कि कोई अपना करीबी नहीं है, ध्यान लगाने में दिक्कत, लंबे समय तक मन में अशांति, अधिक नशे का सेवन करना, किसी परिस्थिति या चीज़ के बारे में अवास्तविक डर, लोगों के बीच मन ना लगना, डर या वहम बने रहना, अधिक गुस्सा आना, वास्तविकता में विकृति, मानसिक विकार के कारण सिर में दर्द बने रहना, आपसी संबंधों में दिक्कत, तनाव मैनेज न कर पाना, शारीरिक परेशानी बिना किसी स्पष्ट वजह से। इनमें से कोई भी लक्षण जब अपने या अपने करीबी लोगों की निजी जिंदगी में, सामाजिक जिंदगी में या व्यवसायिक जीवन में बाधा डाले तो हो सकता है कि किसी मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारी से संपर्क करना पड़े। विशेषज्ञ मानसिक बीमारी की प्रकृति के अनुसार समझते हैं कि बीमारी का इलाज केवल दवा से हो सकता है, थेरेपी से हो सकता है या सिर्फ काउंसलिंग से भी काम चल जाएगा। कई बीमारी में दवा और थेरेपी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। थेरेपी और काउंसलिंग में अंतर है। थेरेपी लंबे समय तक चलती है और उसमें गहराई से परेशानी को समझा जाता है। सोच विचार के तरीकों पर काम किया जाता है कि व्यक्ति को जीवन में वापस कोई परेशानी हो तो वह स्वयं से अपने को ठीक कर सके। जबकि काउंसलिंग में काउंसलर कुछ उपाय बता देते हैं जो व्यक्ति अपने पर लागू करता है। काउंसलिंग में बहुत गहराई से बात नहीं होती और वह थोड़े समय के लिए ही होती है। काउंसलिंग या थेरेपी में सिर्फ आम बातचीत नहीं होती और ना ही थेरेपिस्ट आपके दोस्त या जानकार होते हैं जो किसी प्रकार का पक्षपात करें। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने मानव व्यवहार की पढ़ाई की होती है और उनकी समझ और देखने का नज़रिया अलग होता है। इसलिए अपने और अपने करीबों की मानसिक स्वास्थ्य के इलाज को कलंक न समझे। बिना किसी डर से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलें और यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आराम और लक्षणों में अंतर धीरे धीरे ही आता है, तो धीरज रखना भी ज़रूरी है। आगे आने वाली वीडियो में हम अलग अलग बीमारियों के लक्षणों को विस्तार में समझेंगे।
परंतु यह ध्यान रखें, अगर कुछ भी आपकी या आपके करीबी लोगों की निजी जिंदगी में, सामाजिक जिंदगी में या व्यावसायिक जीवन में बाधा डाले और आप अपने से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी मदद के लिए विशेषज्ञ हैं जिनका हमने दूसरे वीडियो में जिक्र किया है, उनसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।